हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है रूट्स फाइंड करना है पॉलिनोमियल के और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हमने रिलेशनशिप को पढ़ा था, अब यहाँ पर हम इसको आज वेरीफाई करने वाले हैं। तो पहला पार्ट हमारा पहले क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमको क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो इसे मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है। लास्ट नंबर है -8, तो 1 और 8 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये -8 होगा। अब हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका प्रोडक्ट कितना हो, -8 हो और सम और जो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन कितना हो, -2 हो। तो आप देखेंगे कि 4 और 2 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 4 2 सा कितना होता है, 8 होता है। और अगर हमारा 4 कैसा हो, नेगेटिव, तो 2 - 4 कितना होगा, -2, और -4 और 2 का इंटू कितना होगा, ये होगा हमारा -8। तो इसे आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा x -4, और यहाँ से भी अगेन 2 कॉमन ले रहा हूँ तो x -4। तो मतलब अब ये जो पार्ट हमारा दो बार रिपीट हुआ है इसे एक बार लिख लीजिए, तो x -4 और बचा हुआ क्या हुआ, x + 2। इसे लिख लेते हैं हम 0 के इक्वल, तो x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, -2। यानी अगर हम इनको अल्फ़ा और बीटा नाम दें तो अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया हमारा -2। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगी, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। अब हमारा जो सम ऑफ जीरोस होता है, रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं इसको, तो जो सम ऑफ जीरोस होता है इसे हम शो करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये कितना होता है, -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जीरोस हमारे अल्फा प्लस बीटा हुए, मतलब अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 4, बीटा की वैल्यू क्या निकाली, -2। यहाँ चेक करते हैं, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है -2, और a की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए यहाँ पर 4 प्लस माइनस क्या होगा, -4 - 2 इक्वल माइनस माइनस क्या हुआ, +2/1। तो 4 - 2 कितना हुआ, 2, और यहाँ पे 2/1 भी कितना हुआ, ये तो हो गया 2। मतलब दोनों पार्ट्स हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गया, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a के इक्वल। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 4 थी, बीटा की वैल्यू थी -2। यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू है 1। तो -8 यहाँ भी आया और -8 यहाँ भी आया। तो ये हमारा दोनों पार्ट्स कैसे होगा, इक्वल आया, ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया है, 4s² -4s + 1। तो फर्स्ट हमारा को यहाँ पे s² कोफिशिएंट कितना है, 4 है, लास्ट टर्म कितना है, 1 है। 4 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें इस 4 के फैक्टर करना है, तो अगर हम 2 और 2 ले लेते हैं तो 2 + 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर हमें माइनस साइन लाना है, तो हमें क्या करना होगा, -2 एंड -2। तो -2 और -2 का सम करेंगे तो -4 आएगा, और -2 और -2 का प्रोडक्ट करेंगे तो +4 होगा। चलिए, तो ये हुआ 4s² माइनस, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं आप किसमें, -2s एंड -2s में, और +1। अब इन दोनों पार्ट से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों से s कॉमन ले सकते हैं, इसकी पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हुआ 2 2s are 4, और s की पावर 2 में से 1 पावर निकली तो s बचा, 1 पावर बची माइनस, ये 2s हमारा पूरा निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1। अब देखिए इन दोनों में से आपको कोई भी नंबर तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे तो वहाँ से हमें कितना कॉमन लेना है, 1। तो यहाँ माइनस साइन के साथ जब आप 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये बचेगा आपका 2s, और प्लस को माइनस डिवाइड करेंगे तो -1। अब देखिए आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि ये दोनों ब्रैकेट का पार्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका ये पार्ट सेम नहीं आ रहा है, मतलब आपकी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे चेक कर लेंगे। चलिए, अब जो हमारा पार्ट 2 बार आया उसे एक बार लिख लीजिए। तो ये हुआ 2s - 1, और यहाँ से रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, अगेन ये भी 2s - 1 ही हुआ। चलिए इसे लिख लेते हैं, 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो इससे क्या हुआ,
2s की जो वैल्यू हुई ये हुई 1 के इक्वल, और यहाँ से भी वही 2s इक्वल 1। s की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/2, अगेन 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू भी हमारी 1/2 आ गई और बीटा की वैल्यू भी कितनी आई 1/2। चलिए अब वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू हुई हमारे पास 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या पढ़ा हमने -b/a, मतलब 1/2 और 1/2 का जो सम होगा माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू है 4। देखिए 1/2 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 1 1 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 × 1 1 इक्वल, ये हुआ माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 1 + 1 कितना हुआ 2/2, ये है 4/4। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1। देखिए दोनों पार्ट सेम आ गए। चलिए अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a होगा। तो 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1, और a की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 1/4 यहाँ भी आ गया और 1/4 यहाँ भी आ गया। तो ये हुआ हमारा वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स को। अगला पार्ट हमारे पास में है इसका 6x² - 3 - 7x। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पे ध्यान रखना है। हमारा क्वाड्रिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमारे टर्म्स किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, x² - 3 - 7x। तो पहले इनको रीअरेंज कर लें, ये हुआ 6x² - 7x - 3। अगेन मिडिल स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे, 6 3 का कितना हुआ 18, 18 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 9 और 2 हमें मिलेगा। तो ये हुआ 6x² - 9x + 2x - 3। अब इन दोनों से जो कॉमन आने वाला पार्ट क्या होगा, आप यहाँ से 3 और x ले लीजिए, तो ये बचेगा 3 2 = 6, 2x - 3 3 = 9। अगेन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लेंगे 1, तो ये हुआ 2x - 3। अब जो पार्ट रिपीट हुआ वो है 2x - 3, और बचा हुआ कितना हुआ, यहाँ से हुआ 3x और प्लस में ये 1। अब देखिए इसको अगेन 0 के इक्वल रख लें, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो ये हुआ आपके पास 2x इक्वल, ट्रांसपोज करेंगे तो हुआ 3 और 3x इक्वल हुआ -1, यानी x की वैल्यू हो गई आपके पास 3/2 एंड यहाँ पर हुई x की वैल्यू -1/3। तो जो आपका अल्फ़ा हुआ ये तो कितना हुआ 3/2 हुआ, बीटा की बात करें तो कितना हो गया -1/3। अच्छा अब इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या थी हमारी 6 थी, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। तो सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, माइनस b की वैल्यू है -7, a की 6। अगर 3 और 2 के एलसीएम की बात करें तो ये होगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 3 = 9, माइनस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 1 = 2। देखिए ये हुआ माइनस माइनस प्लस 7/6, और ये भी 9 में 2 कितना हुआ 7/6 = 7/6। मतलब ये पार्ट तो हमारा कैसा हो गया सेम। चलिए इसका प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हुआ c/a के इक्वल, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी अभी कितनी आई 3/2, बीटा की आई -1/3। तो 3 3 कैंसिल हुआ, और यहाँ पर c/a, c की वैल्यू हमारे पास -3 और a की वैल्यू 6। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो ये भी हुआ -1/2 और ये भी हुआ -1/2। तो ये पार्ट भी कैसा हुआ इक्वल आया। तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है 4u² + 8u। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही टर्म हैं, आप इन दोनों में से 4u को ही कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बचेगा u + 2u, अब इन्हें 0 के इक्वल लिख लीजिए। तो 4u = 0 और u + 2 = 0। मतलब यहाँ से हुआ u = 0/4 एंड u = -2। तो आपका यह u आ गया 0 एंड u = -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हुई आपकी 0 और बीटा की वैल्यू हुई -2। कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो आपकी 4 हुई, b की वैल्यू आपके पास 8 हुई, लेकिन हमारा कांस्टेंट टर्म वाला जो टर्म होता है तीसरा वो नहीं है। तो c की वैल्यू कितनी हुई 0। अब सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0, बीटा की वैल्यू है -2
और ये माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8/4, तो 0 - 2 कितना हुआ -2, और 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स विथ माइनस साइन, हुआ -2। अब प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा हमारे पास आया 0, बीटा हमारे पास है -2, C की वैल्यू हमारे पास 0, A की वैल्यू 4। तो किसी भी नंबर का 0 से प्रोडक्ट क्या होगा 0, और 0 से किसी भी नंबर डिवाइड करेंगे अगेन क्या हुआ 0, तो ये भी हमारा कैसा हो गया इक्वल। तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये टर्म कौन सा वाला कंडीशन हमारी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जैसे आप क्या लिख सकते हैं a + b इंटू a माइनस बी, मतलब t + √15 और t - √15 ये हुए हमारे फैक्टर्स। तो अगर हम t + √15 को 0 के इक्वल रख लें और यहाँ पर t - √15 = 0, तो उस कंडीशन में t की वैल्यू क्या होगी -√15 एंड +√15, मतलब अल्फ़ा हो गया आपके पास -√15 और बीटा हुआ √15। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, देखिए टी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स कितना है 1। b, अब देखिए t वाला कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी 0, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है -15। चलिए अब इसके वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, हमने पढ़ा हुआ है -b/a। तो अल्फा हमारे पास आया -√15, बीटा आया +√15, माइनस बी की वैल्यू 0 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी, तो देखिए प्लस माइनस ये तो खत्म हुआ है, ये तो 0 बचा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो भी कितना हुआ 0। अब प्रोडक्ट की बात करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A होता है। तो अल्फा हमारे पास है -√15, बीटा हमारे पास है √15 और C हमारे पास है -15, A है 1। तो जब रूट्स का मल्टीप्लाई होगा सेम रूट्स का तो क्या होगा रूट हट जाएगा, और साथ में ये माइनस साइन आएगा, तो ये हुआ -15, और यहाँ पर क्या हुआ -15 को 1 से डिवाइड करने पर भी -15। ये दोनों पार्ट अगेन हमारे कैसे आ गए सेम आ गए। चलिए देखते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट को। अब यहाँ पर क्या है 3x² -x -4, तो फर्स्ट नंबर हमारा 3 है, लास्ट 4 है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12 होगा। अब 12 कैसे फैक्टर्स करना है, जहाँ पर कितना आए इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 आए, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 12 होता है, और अगर हम 3 में से 4 को माइनस करें तो कितना बचेगा -1। तो ये होगा हमारा 3x² + 3x -4x -4। इन दोनों से आप 3x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपके पास केवल x + 1, और इन दोनों से -4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x + 1। तो ये हुआ आपका जो कॉमन फैक्टर x + 1, और दूसरा पार्ट आपके पास बचा 3x - 4। चलिए x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0, तो इससे तो हुई x की वैल्यू -1 और इससे हुआ 3x = 4, यानी कि x = 4/3। तो ये अल्फ़ा इक्वल हो गया हमारा -1 एंड बीटा इक्वल हुआ 4/3। अब कंपेयर कर रहे हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू हुई 3, बी की वैल्यू हुई -1 और सी की वैल्यू -4। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, तो -1 + 4/3 माइनस ये तो हुआ हमारा फॉर्मूले का, और b की वैल्यू पहले से -1 a की वैल्यू 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब आप यहाँ पर इमेजिन करें तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 3, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 टाइम 3 1 सा 3 विद माइनस साइन, और 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 का इंटू किया 4 में 4, ये हुआ -1/3, और 4 - 3 भी कितना हुआ 1/3 इक्वल यहाँ हुआ 1/3। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A के इक्वल। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की है 4/3। अच्छा सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 और ए की वैल्यू है 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना होगा -4/3 और ये हुआ -4/3। तो ये पार्ट भी हमारा कैसा आ गया सेम आ गया। तो ये हुआ हमारा जीरोस और कोफिशिएंट का वेरिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। हमें यहाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती,
क्या हो गई 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई -1। अब आपको ध्यान रखना है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यानी सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, तो ये हुआ 1/4x और अल्फा बीटा कितना हुआ -1। या तो इसे आप ऐसे लिखकर छोड़ दें या इक्वल में जब जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा, या 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल हो गया 0। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0, मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल 0, या इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ हमारा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हुआ √5। अब फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल 0, यानी हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 1 1, तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ बात करें तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस x/4 इक्वल 0, या 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल प्लस 1/4, तो ये हुआ प्लस 1 इक्वल 0। और यहाँ पर हम करें तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये रहा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2.2। अगली क्लास में हम किसी नए चैप्टर को लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।